नमस्कार दोस्तों, आज एक नए चैप्टर में इसका नाम है ऊष्मा विकिरण। तो ऊष्मा तो पहला क्वेश्चन, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के बराबर। अगला प्रश्न, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये करता है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यदि थर्मस में दो गिलास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा संचालन संवहन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ऊष्मारोधी नहीं है? एल्युमिनियम नहीं है, या हवा नहीं है, कांच या पत्थर? तो सही आंसर बताइए दोस्तों। तो ये एल्युमिनियम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? दिसंबर माह है जो, उसमें सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? तो ये होगी कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो वो है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला, धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगी? तो सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो ये होगा तावा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, ताप युग्म का आधार सिद्धांत है। ताप युग्म का आधार सिद्धांत है, तो ये है सीवेक प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है ऊर्जा संरक्षण से? ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसका विनाश ही संभव है, गलत। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु इसका विनाश नहीं किया जा सकता, गलत। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना इसका विनाश हो सकता। ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है और ना इसका विनाश हो सकता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। अगला, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक है? किसकी? अल्फा किरणें, गामा, किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो ये है अल्फा किरणों की। अगला, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? तो ये गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला, परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आणविक गति बंद होती हैं? कौन सा है? तो ये है परम शून्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला, 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री से 50 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो हम जानते हैं Q बराबर MS डेल्टा T होता है। तो M बराबर 2000, S बराबर 1 G और डेल्टा बराबर 50 माइनस 10, यानी तो 2000 गुणे 1 गुणे 40 यानी 80,000 कैलोरी आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दिखा देता हूँ तो आप कर लेना, ठीक। चलिए अगला, 0 डिग्री से पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक ऊर्जा करना होगा? तो कितना करना होगा? तो ये करना होगा 336 जे।
नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग ये किया जाता है? यूरेनियम। अगला, धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपिट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्थायी रूप से। अगला प्रश्न, धातु की एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है, चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार कैसा होगा? तो छिद्र का आकार दोस्तों घटेगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ताप युग्म। दोस्तों, हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।